हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको डीवी पेज बिल्डर का एक डेमो दिखाने वाला हूं, जिसे आप एलिगेंट थीम्स की वेबसाइट पर आकर भी देख सकते हैं। और इस डेमो को देखकर आपको एक आइडिया होगा कि आप डीवी पेज बिल्डर से किसी भी वेबसाइट को किस तरह या किसी भी वेब पेज को किस तरह बना सकते हैं। आइए मैं आपको शो करता हूं। आप सबसे पहले एलिगेंट थीम्स की वेबसाइट पर आइए और उसमें डीवी पेज बिल्डर प्लगइन पे चले जाएं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते ही यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, ट्राई द फ्री बिल्डर डेमो। आप इस पर क्लिक कर दें तो ये आपको एक डेमो पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा। इस पेज में हम देख सकते हैं कि डीवी पेज बिल्डर किस तरह से वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस पर हुवर करता हूँ तो मुझे यहाँ पर वो सारी सेटिंग्स नज़र आ रही हैं जो कि मुझे डीवी पेज बिल्डर में वर्क करते नज़र आती हैं। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है जैसे कि ये पूरा एक पेज बना हुआ है जिसमें एक बटन है जो कि फिक्स्ड है अपनी एक पोजीशन पे। उसके बाद ये पूरा एक पेज है जिसके अंदर डिफरेंट कंटेंट है, बटन्स हैं, इमेजेस हैं और इसके अलावा बैकग्राउंड और भी बहुत कुछ। तो आप ये देख सकते हैं, इस तरह का पेज या इससे भी और अच्छी क्वालिटी का आप पेज बिल्ड कर सकते हैं डीवी बिल्डर के थ्रू। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक गो थ्रू देता हूँ इसका, कि ये पेज बिल्डर की जो सेटिंग्स हैं और जो भी यहाँ पर आपको शो हो रहा है ये क्या है और हम इस पर किस तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले नज़र आ रहा होगा ये ब्लू कलर का जो एक बॉक्स टाइप का आ रहा है, इसे हम कहते हैं सेक्शन। और सेक्शन के अंदर ही यहाँ पर ग्रीन कलर का, इसे हम कहते हैं रो। रो के अंदर कॉलम्स होते हैं और कॉलम्स के अंदर हमारे मॉड्यूल्स होते हैं। इन सब चीज़ों की हेल्प से हम किसी भी वेब पेज को बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर डीवी बिल्डर का जो डेमो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उसमें मैं ये दिखाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप एलिमेंटोर यूज़ करते हैं तो वहाँ पर किसी भी काम करने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए एक छोटी सेटिंग को भी चेंज करने के लिए ओपन करना पड़ता है। साइड में उसकी सेटिंग ओपन होती है, स्टाइल में जाना पड़ता है और वहाँ से जाके आप उसकी सेटिंग को चेंज करते हैं, डिज़ाइनिंग को चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पैडिंग देनी हो, एलिमेंटोर में ये प्रोसेस उसका लंबा है, लेकिन डीवी में ये बिल्कुल एक डिफरेंट वे में। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर जो एक ये हेडिंग आ रही है, फुल सर्विस डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पर अगर मुझे इसको पैडिंग देनी है, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर इसकी पैडिंग कम है, ये नीचे जो एक टेक्स्ट आ रहा है उससे मैं चाहता हूँ इससे पैडिंग इसकी ज़्यादा हो। तो यहाँ पर जैसे ही मैं होवर करता हूँ तो यहाँ देखिए आपको शैडो सा नज़र आता है। जैसे ही आप इस पर आते हैं आपका कर्सर जो है वो चेंज हो जाता है। आप जैसे ही इसको पकड़ के थोड़ा सा भी स्क्रॉल करते हैं अप या डाउन तो ये अपनी पैडिंग को देखें चेंज कर रहा है। तो ये देख लें आप कितना आसान है डीवी थीम में। अगर आप पैडिंग देना चाहते हैं किसी भी चीज़ को तो आप कितने इजीली उसको पैडिंग दे सकते हैं। और ये देखें कि ये टेक्स्ट ऑटोमेटिक दूर हो रहा है और यहाँ देखें कि ये ऑटोमेटिक ये दूर हो गया। अब यहाँ पर मेरी ये हेडिंग और टेक्स्ट के अंदर पैडिंग आ चुकी है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर जो नीचे गेट स्टार्टेड का बटन आ रहा है, अगर ये बटन जो है मैं इसमें भी चाहता हूँ कि पैडिंग हो जाए और वो पैडिंग जो है टेक्स्ट की तरफ से हो, तो मैं वहाँ पर भी जब होवर करूँगा तो ऐसे ही एक शैडो शो होगा। उसको क्लिक करके जैसे ही मैं ड्रैग करूँगा तो देखें आपको बटन में और टेक्स्ट में भी पैडिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पर पैडिंग कुछ इस तरीके से देते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे मार्जिन में लेके जाना हो फॉर एग्जाम्पल, तो वो भी हम कर सकते हैं। पहले मैं इसकी पैडिंग को ख़त्म कर देता हूँ जो मैंने अभी दी है, और मैं चाहता हूँ कि जो बटन है, अगर मुझे बटन को माइनस के मार्जिन में लेके जाना है तो मैं उसको पकड़ के बटन के ऊपर होवर करूँगा और इस तरह से ड्रैग करके माइनस में भी लेके जा सकता हूँ। तो ये देखें मैंने कितनी आसानी से टेक्स्ट के नीचे मौजूद बटन को मैंने टेक्स्ट के ऊपर कर दिया। हेडिंग और टेक्स्ट के बीच में गैप देके मैंने उसे टेक्स्ट के ऊपर कर दिया बटन को। मैं इसको चाहूँ वापस भी सेट कर सकता हूँ। तो ये देखें ये बिल्कुल अपनी पोजीशन पे मैं इसको वापस ले आया। तो डीवी बिल्डर में आपके हाथ में बहुत सी कस्टमाइजेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, इस टेक्स्ट को आप चेंज करना चाहते हैं लेकिन आप उसकी सेटिंग में नहीं जाना चाहते। अभी मैं सेटिंग में जाके भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन अगर बगैर सेटिंग में आप जाए, अगर आप कोई छोटी मोटी सेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि इसको बोल्ड करना चाहते हैं या इटैलिक करना चाहते हैं किसी भी वर्डिंग को, तो आप उसको सिलेक्ट करें। तो यहाँ पर आपको एक यहाँ पर आपकी सेटिंग्स कर सकते हैं।
जैसे कि अगर आप इसको बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड वो ऑलरेडी है। अगर इटैलिक करना चाहें, सर्विस इस वर्ड को इटैलिक करना चाहूँ तो ये देखें, अब यहाँ पर सब कुछ ओके है, लेकिन सर्विस का जो वर्ड है ये इटैलिक है। अगर मैं इसे कोट करना चाहूँ तो मैं इस तरह इसे कोट भी कर सकता हूँ, इस पूरी लाइन को मैं कोट करना चाहूँ। अगर मैं इसका फॉन्ट चेंज करना चाहूँ तो वो सेटिंग भी देखिए मेरे सामने यहाँ पर सारी ओपन हो गई है, और मैं कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये मुक्तावानी फॉन्ट यूज़ करता हूँ तो देखिए सिर्फ उस एक सर्विस वर्ड का जो फॉन्ट है वो चेंज हो चुका है। और इस सर्विस को, जैसे कि ये हेडिंग 1 है, अगर मैं इसको हेडिंग 3 हेडिंग 4 बनाना चाहूँ तो वो भी मैं चेंज इसको कर सकता हूँ। देखिए हेडिंग 2 में चेंज कर दिया, हेडिंग 3 हेडिंग 1 में कर दिया, तो वापसी वो अपनी सेटिंग में आ गया। आप किसी भी तरह इसको इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखें, ये एक न्यू सेक्शन है जिसके अंदर एक इमेज लगी है। तो ये देखें, किसी भी मॉड्यूल को अगर आपने एक्सेस करना है तो आप उस मॉड्यूल को होवर करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा हेडिंग का मॉड्यूल है, तो जैसे ही मैंने इसको होवर करा तो यहाँ पर मुझे एक गियर आइकन मिल गया। जैसे ही इस गियर आइकन को मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने उस स्पेसिफिक मॉड्यूल की सारी सेटिंग ओपन हो जाती है। तो जैसे ही मैं सेटिंग को देखता हूँ तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें मैं इस पूरे मॉड्यूल के डिज़ाइनिंग को, इसके सारे इफ़ेक्ट्स को, हर चीज़ को, इसका कलर, इसका फॉन्ट A to Z में इसका चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कंटेंट में आपको कुछ सेटिंग्स मिलती हैं, जैसे कि टेक्स्ट, लिंक, बैकग्राउंड, एडमिन लेबल, और उसके बाद डिज़ाइन में आपको फर्दर मोर सेटिंग्स मिलती हैं, और हर सेटिंग के अंदर सब सेटिंग्स होती हैं। जैसे कि टेक्स्ट की सेटिंग है तो ये सारी टेक्स्ट की सेटिंग्स हैं इस एक ड्रॉप डाउन के अंदर। अगर मैं इसको बंद करता हूँ, ये स्टाइलिंग से रिलेटेड वर्क है सारा, जो डिज़ाइन के अंदर जितना आता है ये सारा स्टाइलिंग और एनिमेशन से रिलेटेड वर्क है। हेडिंग टेक्स्ट अगर मुझे चेंज करना है तो उसकी सारी सेटिंग्स अलग हैं। साइजिंग चेंज करनी है अगर उसकी, या उसका मुझे स्पेसिंग चेंज करनी है। इसमें आपको एक फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि जैसे आप जब एलिमेंटोर अगर आपने यूज़ करा हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि एलिमेंटोर का जो पैनल है वो हमेशा लेफ़्ट साइड पर ही ओपन होता है, और उसको जो है एडजस्ट करना बड़ा इशू होता है क्योंकि आपके सामने पेज का व्यू उस तरह से नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर आप डीवी बिल्डर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आप किसी भी सेटिंग के जो उसका बॉक्स ओपन होता है आप उसे कहीं भी ड्रैग करके रख सकते हैं, और आपका जो पेज है वो फुल विड्थ में ऑलरेडी मौजूद है, यानी कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब वो पेज फुल स्क्रीन पे शो होगा तो वो किस तरह शो होगा। एलिमेंटोर में ये आपको थोड़ा सा एक प्रॉब्लम रहता है, लेकिन डीवी में आपको ये प्रॉब्लम नहीं रहता, फुल विड्थ में वो पेज आपके सामने मौजूद होता है। लेकिन अगर आपको फिर भी इस तरह सेटिंग्स के बॉक्स को नहीं रखना और आप चाहते हैं कि आपको लेफ्ट साइड पे उसी तरह ये, जैसे आपको एलिमेंटोर में एक सेटिंग्स का पूरा पैनल मिलता है, इसी तरह अगर आपको चाहिए तो आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन होता है स्नैप टू लेफ्ट का। आप इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये फिक्स्ड हो जाता है अपने लेफ्ट साइड पे, और अब आप इसे अपने मुताबिक एडजस्ट करके इसको आप देख सकते हैं कि आपका पेज कैसे शो हो रहा है। फॉर एग्जांपल टैबलेट व्यू नहीं चाहिए मुझे, डेस्कटॉप व्यू चाहिए, तो ये कुछ इस तरह से शो हो रहा है। लेकिन बेहतर यही होता है कि हम इसे स्नैप टू लेफ्ट रखने के बजाय हम इसको सेपरेट मॉड्यूल के तौर पे ही रखें, जिस तरह ये पेज के ऊपर कहीं भी हम इसको ड्रैग करके लेके जा सकें और अपनी सेटिंग्स को देख सकें कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये बहुत अच्छा है कि हम इसको ड्रैग करके कहीं भी ले जा सकते हैं और देख सकते हैं कि पीछे उसमें हो क्या रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि अगर ये यहाँ पर है तो यहीं पे फिक्स है, आप इसको उठा के यहाँ करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जो भी सेटिंग्स के बॉक्स में चेंजिंग्स कर रहे हैं वो यहाँ पर हो रही हैं या नहीं। तो कुछ भी यहाँ आपसे छुपता नहीं है, ना ही आपकी कोई स्क्रीन साइज चेंज होती है इसमें। लेकिन अगर आपने इसको मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना हो या आपको इसे टैबलेट के हिसाब से रिस्पॉन्सिव करना हो तो यहाँ पर आपको हर तरह का व्यू मिल जाता है, और इस व्यू से आप इसको चेंज करके देख सकते हैं ये वेब पेज टैबलेट के ऊपर किस तरह से शो होगा और मोबाइल के ऊपर ये वेब पेज किस तरह से शो होगा। ये आप अच्छी तरह से इसमें देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी इसमें मॉड्यूल लेना हो डीवी बिल्डर में, फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आ जाता हूँ और यहाँ पर इस बटन के बाद मैं चाहता हूँ मेरा एक और टेक्स्ट आए या फिर कोई इमेज आए,
जैसे ही आप इस पर हुवर करेंगे तो आपको हिंट भी शो होगा ऐड न्यू मॉड्यूल। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे ये मॉड्यूल पूछता है। तो ये सारे मॉड्यूल्स जो आपको यहाँ पर अभी शो हो रहे हैं, डिफरेंट नेम्स हैं इनके, जैसे कि अकॉर्डिंग, ऑडियो, बार काउंटर्स, ब्लॉग, ब्लर्ब, बटन, कॉल टू एक्शन, सर्कल काउंटर, कोड, कमेंट्स, कॉन्टेक्ट फॉर्म, काउंटडाउन टाइमर, डिवाइडर, ईमेल ऑप्ट-इन, फिल्टरेबल पोर्टफोलियो, गैलरी, हेडिंग, आइकन, इमेज, लॉगिन, मैप, मेन्यू, नंबर काउंटर, पर्सन, पोर्टफोलियो, पोस्ट नेविगेशन, पोस्ट स्लाइडर, पोस्ट टाइटल, प्राइसिंग टेबल्स, सर्च, साइड बार, स्लाइडर, सोशल मीडिया फॉलो, टैब्स, टेस्टिमोनियल, टेक्स्ट, टॉगल, वीडियो, वीडियो स्लाइडर, वो कॉमर्स मॉड्यूल्स। देख लें आपके सामने ये कि इसमें कितने मॉड्यूल्स आपको मिल जाते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आप वो कॉमर्स को यूज़ करते हैं तो उसमें डिफरेंट मॉड्यूल्स और अलग भी हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें सेपरेट वो कॉमर्स के डिफरेंट मॉड्यूल आपको नज़र आएंगे। अगर आप वो कॉमर्स को यूज़ करते हैं अपनी किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट में डीवी थीम के साथ, वो कॉमर्स को यूज़ करते हैं तो आपको वो कॉमर्स के भी डिफरेंट मॉड्यूल्स मिलेंगे। यानी कि कस्टमाइजेशन बहुत बेहतरीन है आपके हाथ में अगर आप डीवी थीम को यूज़ करते हैं या डीवी बिल्डर को यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट को या अपने वेब पेज को बनाने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे आपके पास ये मॉड्यूल्स आ रहे हैं। हर मॉड्यूल की सेटिंग डिफरेंट है, हर मॉड्यूल बिल्कुल एक डिफरेंट तरह से वर्क करता है। हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे कि हर मॉड्यूल का क्या वर्क है और हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए। फ़िलहाल अभी मैं बटन के नीचे एक मॉड्यूल लेता हूँ जैसे कि इमेज। तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल करता हूँ और इमेज का मॉड्यूल ले लेता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक मेरे पास सेटिंग्स का ऑप्शन भी खुल गया और नीचे एक इमेज भी आ गई जिसमें अभी कुछ शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसमें इमेज लेकर आना चाहूँ तो यहाँ मैं अपनी जो मेरे वर्डप्रेस की लाइब्रेरी है उसमें से मैं जाके इमेज लेकर आ सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस बंदे की इमेज लेकर आता हूँ, ये लैपटॉप के सामने बैठा है। तो ये देखें कि मैंने इमेज डालनी थी तो यहाँ पर मैंने इमेज डाल दी तो ये वेब पेज में ये भी ऐड हो गई। अगर फॉर एग्जांपल ये इमेज बहुत बड़ी है, मैं इतनी बड़ी इमेज नहीं चाहता, मैं इसे साइजिंग से छोटा कर सकता हूँ। जैसे कि विथ है, मैंने डिज़ाइन के अंदर साइजिंग के अंदर विथ में आया और मैंने इसको कम किया तो ये देखें इसका साइज़ कम हो गया। और इसकी हाइट भी सही करना चाहता हूँ तो इसकी हाइट सही करने के लिए मैंने हाइट को कम कर दिया। तो ये देखें अब इसकी हाइट और विथ डिफरेंट सेट है। अब ये मॉड्यूल इस साइड पे शो हो रहा है, मैं चाहता हूँ ये सेंटर में शो हो। तो यहाँ पर मॉड्यूल अलाइनमेंट नाम से एक ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करते ही ये बीच में आपको मॉड्यूल शो होगा और जैसे ही आप इसको सेव करते हैं आपके वेब पेज में ये सेटिंग्स सेव हो जाती है। ये मॉड्यूल अपने मुताबिक सेंटर में ही है लेकिन जो इमेज है वो उस मॉड्यूल के अंदर राइट साइड पे। अगर मैं इसकी अलाइनमेंट भी सेट करना चाहूँ तो यहाँ पर डिज़ाइन में आके एक अलाइनमेंट नाम से ऑप्शन अलग से मिलता है जिसमें मैं इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर दूंगा तो ये बिल्कुल परफेक्टली सेंटर में आपको नज़र आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि आपको ये प्रॉपर इमेज बीच में नज़र आ रही है। अगर आपको और भी कोई मॉड्यूल लेना हो, आप किसी भी मॉड्यूल के नीचे या ऊपर आप एक अपनी मर्जी से मॉड्यूल को ले सकते हो, अपने वेब पेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि डीवी के साथ वर्क करना कितना इजी है एज़ कम्पेयर टू एलिमेंट और पेज बिल्डर। अब इसमें खाली मॉड्यूल नहीं होते, इसमें सेक्शंस होते हैं, सेक्शंस के बाद इसमें रॉ होती हैं, रॉ के अंदर कॉलम्स होते हैं और कॉलम्स के अंदर मॉड्यूल होते हैं। अब ये सारा स्ट्रक्चर मैं आपको आने वाली वीडियो में समझाऊंगा, सेक्शन क्या होता है, रॉ क्या होती है, कॉलम क्या होता है और मॉड्यूल्स क्या होता है और ये पूरा स्ट्रक्चर किस तरह से वर्क करता है ये मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन क्योंकि ये मैं आपको यहाँ डेमो शो कर रहा हूँ तो मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये एक सेक्शन है, सेक्शन जो होता है वो सबसे मेन होता है और एक सेक्शन के बाद दूसरा सेक्शन आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सेक्शन एक होगा और उसके बाद आप उसी सेक्शन के अंदर दूसरा सेक्शन रख दें, ऐसा नहीं है। हमेशा एक सेक्शन आप कंप्लीट करेंगे और उसके बाद दूसरा सेक्शन लेंगे। यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने एक और सेक्शन लेना है तो जैसे ही आप ये ब्लू वाला जो आपको नज़र आता है बॉर्डर, अगर आप इसके प्लस आइकन पे आते हैं तो यहाँ पर आपको एक हिंट भी नज़र आ जाएगा। हुवर करेंगे तो ऐड न्यू सेक्शन, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो
आपको 3 तरह के सेक्शन नज़र आएंगे, रेगुलर, स्पेशियलिटी और फुल विथ। स्पेशियलिटी और फुल विथ मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा अच्छी तरह से कि इसमें क्या फ़र्क है। अभी फ़िलहाल मैं इसको रेगुलर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं रेगुलर एक सेक्शन ले लेता हूँ तो यहाँ पर अब ये पूछता है कि आपको रॉ कौन सी लेनी है और कितने कॉलम्स की आपको रॉ लेनी है। अगर आपको सिंगल कॉलम की रॉ लेनी है पहले को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको 2 कॉलम्स वाली रॉ लेनी है तो आप दूसरे को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर कॉलम्स के ग्रिड अपने मुताबिक लेना चाहें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट साइज़ के कॉलम ग्रिड मिलते हैं, तो आप किसी भी रॉ को ले सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे सेक्शन लेना था तो देखें इस तरह से यहाँ पर मेरे पास सेक्शन एक आ गया जो कि अभी ब्लैंक है। आप किसी भी मॉड्यूल को, सेक्शन को, रॉ को या कॉलम को डिलीट करना चाहें तो आपके पास यहाँ पर एक और ऑप्शन भी नज़र आता है डिलीट का। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप एक सेक्शन बना चुके हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक सेक्शन बना लिया है पूरा, डिफरेंट रॉज और कॉलम्स आपने बनाए और उसके बाद आपने डिफरेंट मॉड्यूल्स डाल के उसका डिज़ाइनिंग आपने कंप्लीट कर दी। अब आपको वैसा ही एक और सेक्शन नीचे भी चाहिए उसी के, या फिर आपको पेज के किसी और पोजीशन पर भी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर मॉड्यूल्स आ रहे हैं, अगर हमें ये सेक्शन चाहिए दोबारा, मतलब क्योंकि हमें इसी तरह की जो हमने डिज़ाइनिंग करी है सेम इसी डिज़ाइनिंग पे थोड़ा सा मैं अपना कंटेंट चेंज करके फिर इसी पेज के अंदर दोबारा इसी सेक्शन की डिज़ाइन वाली ही चीज़ दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक और ऑप्शन आता है जिसे आप अगर होवर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, डुप्लीकेट सेक्शन। जैसे ही मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे एक मैजिक कि जैसे ही मैं इसे स्क्रॉल करके नीचे लेके जाता हूँ तो यहाँ देखें सेम वही सेक्शन दोबारा आ गया। अब ये जो दूसरा सेक्शन है, अगर मैं इसकी हेडिंग चेंज करना चाहूँ, क्योंकि मुझे तो मेन चीज़ डिज़ाइनिंग से मतलब था, मैं एक ही तरह का कंटेंट तो जाहिर सी बात है अपने वेब पेज पे बार बार नहीं दिखाऊंगा, लेकिन डिज़ाइनिंग के प्रोसेस में हो सकता है कि मैं एक ही तरह की डिज़ाइनिंग रखूँ या आप एक ही तरह की डिज़ाइनिंग रखें। तो आप उस सिलेक्टेड सेक्शन के अंदर जो भी आपने कॉपी करा है आप उसके अंदर अपने मुताबिक सेटिंग्स चेंज करके फिर आप जिस तरह भी उसको अपने किसी भी जगह पर अगर आप उसे शो करना चाहते हैं, जैसे कि ये एक के बाद ही एक सेक्शन आ चुका है तो इस तरह तो हमें नहीं चाहिए, हमने इसको कॉपी ज़रूर करा है, लेकिन अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी सारी जो है कंटेंट को मैं इसको चेंज कर चुका हूँ। अब ये सेक्शन सेम डिज़ाइन में वैसा ही है लेकिन इसका कंटेंट डिफरेंट है, लेकिन मैं इसको पेज के बिल्कुल लास्ट में शो करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपको एक आइकन नज़र आएगा जिस पर आप जैसे ही होवर करेंगे तो आपको एक हिंट मिलेगा मूव सेक्शन का। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करके ड्रैग करते हैं और इसको नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो ये देखें यहाँ पर ये पेज खुद ब खुद स्क्रॉल होते होते और इसकी जगह स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपने इसे कहाँ लगाना है। तो ये देखें ये यहाँ पर आ चुका है। अब इसको कॉपी करके मैं एक मेरा यहाँ पे रखा हुआ है और इसी को कॉपी करके मैं दोबारा ले आया, मतलब मेरा वर्क कितना आसान हो गया कि अगर मैं एक चीज़ पहले ही डिज़ाइन कर चुका हूँ तो मुझे बार बार उसे रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ही सेक्शन को कॉपी कर करके मैं दूसरी जगह पर भी लेके जा सकता हूँ। और सिर्फ यही नहीं कि आप इसी एक वेब पेज के अंदर इसे लेके जा सकें, आप दूसरे वेब पेजेस के अंदर भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं आने वाली पूरी सीरीज़ में आपको इस सब के बारे में बताऊँगा कि आप किस तरह से इस सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। खैर सेक्शन का मैं आपको बता चुका। इसी तरह कॉलम के अंदर भी यही है। अगर फॉर एग्जांपल आप सेक्शन तो ले चुके हैं, आपको सेक्शन न्यू नहीं चाहिए, लेकिन उसी में आपको एक न्यू रॉ चाहिए फॉर एग्जांपल, तो आप ऐड ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से रॉ सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक रॉ इंसर्ट करता हूँ, मुझे ये कॉलम का स्ट्रक्चर सही लगा तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही हो गया तो मैं यहाँ पर अब मुझे 2 कॉलम्स मिल चुके हैं। कॉलम्स क्या होते हैं, ये रॉ के अंदर होते हैं। जैसे कि मैं रॉ की अगर सेटिंग्स को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। मैंने क्योंकि 2 कॉलम का ही रॉ लिया था तो यहाँ पर मुझे 2 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। मैं इसका अगर स्ट्रक्चर चेंज करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल आपका माइंड चेंज हो जाए कि आपको इसका स्ट्रक्चर चेंज करना हो, आपको 3 कॉलम्स चाहिए या आपको डिज़ाइन कुछ और चाहिए हो, इसका स्ट्रक्चर कुछ और चाहिए, तो यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट आती है जिसके अंदर आप इसका स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं और आप अपने कॉलम की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको 4 कॉलम वाला चाहिए या आपको 2 ही कॉलम चाहिए थे, लेकिन डिज़ाइन कुछ ऐसा चाहिए था कि पहला कॉलम बड़ा हो दूसरा कॉलम छोटा हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये चेंज हो गया।
तो यहाँ पर रॉ के अंदर आपको कॉलम्स मिलते हैं, और स्पेसिफिक किसी कॉलम की सेटिंग चेंज करनी हो तो आप रॉ के अंदर आने के बाद उस कॉलम के अंदर जाएंगे, तो वहाँ से आप स्पेसिफिक कॉलम की सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही आप रॉ और कॉलम को सेट कर लेते हैं, उसके बाद आप उस कॉलम के अंदर आप मॉड्यूल्स को लेना स्टार्ट कर सकते हैं। और हमेशा मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल की सेटिंग्स कुछ ऐसी होती है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक मॉड्यूल लेता हूँ टेक्स्ट का, और यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट का मॉड्यूल ले लिया। यहाँ पे क्योंकि ये डार्क कलर में शो हो रहा है, मैं इसको चेंज करता हूँ। आप इसकी सेटिंग्स पे भी ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं आने वाली वीडियोस में आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट ले लिया है, मुझे एक और मॉड्यूल लेना है, तो मुझे अलग से कोई रॉ कॉलम लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसी कॉलम के अंदर रहते हुए एक और मॉड्यूल भी ले सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर बार काउंटर का मॉड्यूल ले लेता हूँ, तो ये देखें वो उसी एक कॉलम के अंदर मुझे टेक्स्ट और टेक्स्ट के नीचे बार काउंटर का अपना मॉड्यूल मिल गया। तो मॉड्यूल इस तरह से चलता है कि एक के बाद एक आता है कॉलम के अंदर, मतलब एक सेक्शन के अंदर मल्टीपल रॉज हो सकती हैं, एक रॉ के अंदर मल्टीपल कॉलम्स हो सकते हैं, और हर कॉलम के अंदर मल्टीपल मॉड्यूल्स हो सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम अपने किसी भी वेब पेज को या अपनी वेबसाइट को कम्प्लीटली डिज़ाइन कर सकते हैं डीवी बिल्डर के थ्रू, डीवी थीम के थ्रू। और यहाँ पर आपको एक एनिमेशन सी नज़र आ रही है, ये जो बटन है गेट डीवी टुडे, तो ये इसमें एक आपको एक इफेक्ट नज़र आ रहा है जो कि अपना कलर चेंज कर रहा है बार बार। तो ये भी मैं आपको करना सिखाऊंगा कि किस तरह से हो सकता है। इसी तरह यहाँ पर ये चैट का जो ऑप्शन है ये भी मैं आपको लगाना सिखाऊंगा, और व्हाट्सअप कैसे कनेक्ट हो सकता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में सिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो था जिसमें हमने डीवी बिल्डर का डेमो देखा है, और आपको एक अंदाज़ा हुआ होगा कि अब हम किस तरह से डीवी थीम के थ्रू अपने वेब पेजेस को क्रिएट करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमारे इस कोर्स से आप बने रहिए, ताकि आप डीवी थीम के थ्रू वेब पेजेस या वेबसाइट्स को किस तरह हम डिज़ाइन या क्रिएट कर सकते हैं अच्छी तरह आप सीख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।